जानें चली गई, 400 के लगभग, और अभी 160 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो सैलाब का इस वक्त जो क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में हो रहा है, ये क्योंकि आपको पता है मौसमी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका ये नतायज हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक है। और हमने तो, मेरी बहनें और हम तो खुद जाना चाहते हैं, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा आप इस वक्त हालात नहीं है कि आप लोग इस वक्त वहाँ जाएँ, लेकिन दिल ख़राब होता है और हमें सारों को बड़ा दुख है। अगर हम इन चीज़ों में ना फंसे होते, अड्याला के बाहर और ख़ुद जेलों के अंदर ना जा रहे होते, हम एक तरफ लग सकते हैं और वो इमरान खान की रिहाई के लिए, ताकि निकल कर इमरान खान पाकिस्तान को तो संभाल लें। और आप सिर्फ वो नहीं हो रहा वहाँ बनेर और इन इलाकों में, वहाँ पे ऑपरेशन भी है, तो उनको उनके साथ एक अजियत नहीं है इस वक्त जो जिसका वो सामना कर रहे हैं इन इलाकों के अंदर। ऑपरेशन, मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने वहाँ इस किस्म का अजाब भेज दी। वो पहले ही मुश्किल में हैं लोग, उनके साथ पहले ही वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सारी हुकूमतें, पाकिस्तान फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत, सारे मिलकर ये लोगों की सपोर्ट देंगे। और इमरजेंसी रिलीफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है शुरू के दिनों में, कि उनको, क्योंकि लोग फंसे भी होते हैं और अब उनके घर भी कईयों के बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। और इन इलाकों में जब ऊपर से पानी आता है, नामो निशान नहीं छोड़ते किसी चीज़ का। जब यहाँ प्लेन्स के अंदर या यहाँ जब पंजाब के अंदर पानी आता है तो खड़ा होता है, थोड़े घर गिरते हैं, लेकिन मैदानी इलाके में, लेकिन वहाँ पे इन इलाकों में तो नामो निशान ही नहीं। जब ऊपर से पत्थर आता है, 12-12 फुट के पत्थर होते हैं, वो कुछ नामो निशान नहीं रहता किसी चीज़ का। और बड़ी ख़तरनाक है इस वक्त उधर उन इलाकों में, और लोगों को महफूज जगहों पे पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। और ये हमारी बात भी हो रही थी आपस में, और ये जो पॉलिटिकल लोग भी, कि आप लोगों को इस वक्त महफूज इलाकों में पहले पहुंचाना है। अगर दोबारा, वो कह रहे थे ना कि दोबारा क्लाउड बर्स्ट है या दोबारा बारिशों का स्पेल आना है, तो हम दुआ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में लोग काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं। इन इलाकों में पहुंचना भी इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी, सिर्फ हुकूमत नहीं, जो पाकिस्तानी ख़ुद है ना, अपनी मदद आप में, पाकिस्तान जैसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। जब फ्लड्स आए हैं, जब अर्थक्वेक हुआ है, पाकिस्तानी अपनी मदद आप पे बेमिसाल है। जिस तरह ये आगे बढ़ के अपना मदद करते हैं लोगों की और अपना हिस्सा डालते हैं, तो मुझे इसकी ये फ़िक्र नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि लोग बिल्कुल सामने आएंगे और सारे मिलकर उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। माफिया के खिलाफ क्या कहती है? देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि कल इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अहम पैगामात पार्टी को वसूल हुए हैं, उस हवाले से बताइए कि ज़िमनी इंतखाबात में अब हिस्सा ले रहे हैं और अपोजिशन लीडर किसको नामजद किया? खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फ़ैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। सर, महमूद खान चकजई साहब तो जो वो कहते हैं जो फॉर्म 45 की असम्बली होनी चाहिए, तो वो तो इस चीज़ की तजवीज़ दे रहे हैं, तो आप लोग उसको फॉर्म 47 की उसका बना रहे हैं? नहीं, वो अपनी जगह बात है। देखिए, एक असम्बली तो बहरहाल मौजूद है ना, हम उसको फॉर्म 47 की असम्बली समझते हैं और हकीकत यही है। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि हकीकी असम्बली ज़रूर कायम होनी चाहिए, वो हम करेंगे। जो अवाम के हकीकी नुमाइंदगान हैं वो बैठ कर अवाम के मसाइल अवाम के आपके सामने आपकी वसातत से डिस्कस करें, ये होगा। तो हम एक हकीकी असम्बली भी बनाएंगे और जो असम्बली एक मौजूद है इस इमारत में, उसमें भी अपना रोल अदा करेंगे। इस दहशतगर्दी की जो कल अमेंडमेंट हुई है उसमें, उसके हवाले से बहुत अफसोसनाक है जी। ये हमें अंग्रेज़ के दौर में ले गई है। अंग्रेज़ के दौर में भी ये तारीखी नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं, कि 3 माह के लिए किसी को आप उठा लें, किसी अदालत के सामने, किसी जज के सामने पेश ना करें, 3 माह वो एक काल कोठरी में हो, उसके साथ जो सलूक होगा वो आप सोच सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को एक तंबीह है कि जो सच बोलेगा, जो सर उठा के जिएगा, सर उठा के चलेगा, 3 माह के लिए उसको अजियत सहनी पड़ेगी। लेकिन सर, उसमें एक क्लॉज तो है कि जो अरेस्ट होता है उसके बाद वो कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, उसको वकील। देखिए, कोर्ट की क्या सूरत हाल है इस वक्त आप जानते हैं। जो सूरत है वो अपनी जगह है,
یہ امینڈمنٹ اس لیے نہیں کی گئی کہ لوگوں کے حقوق میں اضافہ کیا جائے، یہ امینڈمنٹ اس لیے کی گئی ہے کہ دہشت کو مزید پھیلایا جائے، جو ریاست کی جانب سے جبر ہے اس میں گہرائی پیدا کی جائے، اس کو مزید سخت کیا جائے۔ آج سر فیملی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، روسٹرم پر آ کے چیف جسٹس نے اجازت دی، کل بھی پورا دن وہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہونے دی، کیا ہے پھر لایا عمل ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی؟ دیکھیں ملاقات انہیں بہرحال کرانی ہوگی، ہم اب انتظار کر رہے ہیں چھٹیاں ختم ہوں، ہماری توہین عدالت کی درخواستیں اپریل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، چیف جسٹس صاحب کا تحریر کردہ فیصلہ ہے جس کی توہین ہر ہفتے ہوتی ہے، ہر ہفتے ہم وہ فیصلہ پیش کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ حالت ہے عدالتوں کی کہ وہ اپنے فیصلوں کی عزت نہیں کرا سکتی تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو ہم اصرار کرتے رہیں گے عدالت کے لیے کہ عدالت اپنی تکریم کرے، اپنی عزت کرے اور اپنے فیصلے پہ عمل کرائے، ہم یہ کرا کے چھوڑیں۔ کل عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ جلد انصاف ملے گا، تو انصاف انہی عدالتوں سے ملے گا؟ دیکھیں انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انصاف تاریخ کا دھارا دیتا ہے، عدالتیں اس میں ضرور ایک رول ادا کرتی ہیں۔ یہ اصل عدالت اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور عوام کی عدالت ہے، فیصلہ عوام کرتے ہیں، یہ تاریخ کا انمٹ اصول ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 10 سالہ منصوبہ بنا لیا اور اب کوئی ان کو چھو نہیں سکتا، وہ تاریخ سے نابلد ہیں، بے خبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں سے۔ تو ہم کھڑے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور عوام کی فتح ہوگی۔ شکریہ۔